Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome to our spoken English course. Today we are going to start our lesson number 5, that is telling time, वक्त बताना. इंग्लिश में वक्त को किस तरह से बताया जाता है आज हम ये सीखने जा रहे हैं. So before going to start our lesson, let me request you please subscribe our channel and don't forget to press our bell icon in order to receive our recent content. Let's make a start. Asking the time of day. दिन का वक्त जब आप पूछते हैं तो किस तरह से आपने इंग्लिश में पूछना है. Let's see it. The first one is what time is it? क्या वक्त हुआ है. Could you tell me what time it is? क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या वक्त हुआ है. Could you please tell me the time? क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं. नेक्स्ट है could you give me the time? क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं. सेम मीनिंग है लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि give me the time का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे वक्त दे सकते हैं. तो यहाँ पे वक्त दे सकना के मानी उस वक्त आएंगे जब आप टाइम के बाद यहाँ पे लगाएंगे. सपोज could you give me the time to walk with you? तो उस वक्त ये मीनिंग इसके लेंगे कि क्या आप मुझे अपने साथ वॉक करने का वक्त दे सकते हैं. अदरवाइज ये वक्त पूछने के सेंस में यूज किया जाएगा. डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? क्या आप जानते हैं कि वक्त क्या है. द नेक्स्ट वन इज डू यू नो द टाइम? क्या आपको वक्त या मालूम है या आप जानते हैं. डू यू हैपन टू हैव द टाइम? क्या तुम मुझे वक्त बता सकते हो. डू यू हैव द करेक्ट टाइम? क्या तुम मुझे दुरुस्त वक्त बता सकते हो. कुड आई बॉदर यू फॉर द टाइम? क्या मैं तुमको वक्त बताने की तकलीफ दे सकता हूँ. द नेक्स्ट वन इज द टाइम इज 12 o'clock. जब 12 बज जाएं तो आपने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज करने हैं. लेट्स टेक अ लुक. इट्स 12 noon. दिन के 12 बजे तो आप कहेंगे इट्स 12 noon. When it's noon, दिन के 12 बजे हैं. It's 12 midnight. अगर रात के 12 बजे हैं तो आप कहेंगे it's 12 midnight या फिर it's simply midnight. The next is the time is 3 o'clock. जब 3 बज जाएं तो आप क्या कहेंगे. सपोज 3 है 4 है कोई भी घंटा है तो यहाँ पे हमने सपोज किया है 3 o'clock. It's 3. आप देखें कि पूरे 3 बज गए हैं तो हम कहेंगे इस 3 या फिर हम कहेंगे इस 3 o'clock. इस 3 o'clock sharp. Sharp means exact पूरे 3 हो चुके हैं. इस 3 o'clock on the dot. ये एक्सप्रेशन भी यूज किया जाएगा. on the dot means exact 3 बज चुके हैं. इट्स exactly 3 o'clock. Got it? Next category. The time is approximate. Approximate तकरीबन. आप यहाँ पे देखें कि जो 3 बजने वाले हैं means 5 minutes अभी रहते हैं तो हम कहेंगे it's an approximate time. आप बताने वाले हैं 3 o'clock हो गए हैं. तो फर्स्ट वन है it's almost 3. तकरीबन 3 बज चुके हैं. It's not quite 3. आप देखें it's not quite 3. अभी पूरे 3 नहीं बजे मीन्स के कुछ ही मिनट्स रह गए हैं 3 बजने में. अब ये कहेंगे it's just after 3. अगर 3 बजकर 5 मिनट हो गए हैं तो आप कहेंगे it's just after 3. नेक्स्ट कैटेगरी. the time is 10 minutes past the hour. 10 मिनट गुजर गए हैं 1 hour गुजरने के बाद तो उसमें हम कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे. आप देखें यहाँ पे 3 बजकर 10 मिनट हुए हैं. पिक्चर में आप देख सकते हैं तो आप कहेंगे it's 10 after 3. it's 10 after 3. 3 बजे के बाद 10 मिनट इसके हो गए मतलब मीन्स 3 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं. it's 10 after आगे मैंने डॉट्स डाल दिए हैं तो आप यहाँ पे कोई भी आर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. आप 4 o'clock लिख सकते हैं 6 o'clock लिख सकते हैं. when it's 10 minutes after 3
ये भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। 10 मिनट्स आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में मिनट्स पहले आए हैं और बाद में आए हैं। Then it's 10 past 3, it's 10 past, और आगे आप कोई भी और लगा सकते हैं जो उस वक्त आपने बताना है। Then next one is the time is 15 or 30 minutes. The time is 15 or 30 minutes past the hour. 1 घंटे गुजरने के बाद 15 मिनट हुए या आधा घंटा गुजरा है, तो आप सेंटेंसेस कौन से यूज करेंगे? The first one is 3:15. ये देख सकते हैं आप, 3:15. It's 3:15. It's 3:15. आप इसको 3:15 बताने हो तो आप कहेंगे it's 3:15. तो 3 यहाँ पे मॉडल के तौर पर यूज किया गया, तो कोई भी आर ले सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। It's 3:30. It's 3:30. ये नीचे वाली क्लॉक में आप देखें 3:30. It's 3:30. 3:30 बजे हैं, 3:30 हुए हैं, तो आप आगे आप कह सकते हैं It's 3:30. Got it? 3:30 बजे हैं। The next is the time is 40 minutes past the hour. जब 40 मिनट हो चुके हैं क्लॉक पे, 1 घंटा गुजरने के बाद 3:40, तो इसको आप किस तरह से आप बोलेंगे? Is 3:40. Is 3:40. सिंपलेस्ट सेंटेंस है ये। 3:40 हुए हैं। It's 20:04. It's 20:04. इसका भी मतलब यही है कि 3:40 हो चुके हैं, या आप इसको ये कह सकते हैं कि 4 होने में 20 मिनट बाकी हैं। It's 20:04. 4 होने में 20 मिनट बाकी हैं। It's 20 till 4. Till 4. 4 होने में 20 मिनट बाकी हैं। Then ये सेंटेंस लास्ट वाला ये भी आप यूज कर सकते हैं। It's 20 minutes till 4. Got it? The next one is the time is 45 minutes past the hour. अब 45 मिनट हुए हैं, 3:45, तो आप कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज करेंगे? Is 3:45. 3:45. 3:45 हो गए हैं। It's a 3:45. It's a 3:45. 3:45 हुए हैं। Got it? It's a 4:15. Got it? 3:45 को आप बता सकते हैं It's a 4:15. And then It's a 4:45 till 4. 4 होने में 15 मिनट बाकी हैं या 3:45 हुए हैं, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द टाइम इज 15 minutes past the hour. अब 50 मिनट हो गए हैं, तो लेट्स टेक अ लुक। सेंटेंस यूज करेंगे आप It's 10 minutes to 4. 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। It's 10 to 4. 3:50 हुए हैं, या आप उसको ये कह सकते हैं कि ये 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। It's 10 till 4. Got it? तो यहाँ पे 3 या 4 ये जो डिजिट यूज किए गए हैं, तो ये एज अ मॉडल यूज किए गए, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक यूज कर सकते हैं। When a time piece is not accurate, जब आपकी घड़ी ठीक नहीं हो, तो आप कौन कौन से सेंटेंसेस बोलेंगे? Is this clock right? क्या ये घड़ी दुरुस्त है? I think my watch needs new battery. मेरे ख्याल में मेरी जो घड़ी है इसको नए सेल की या नए बैटरी की जरूरत है। This clock is fast or slow. दोनों आप यूज कर सकते हैं जब आपकी वॉच या क्लॉक आउट ऑफ ऑर्डर हो। My watch is running fast or slow. ये भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। The last one is एक्टिविटी आपके लिए टेलिंग द टाइम। इस पिक्चर को आपने गौर से स्टडी करना है। आप ये देखें, यहाँ पे क्लॉक दी गई है और इसमें ब्लैंक्स भी देंगे। इट्स आप यहाँ पे कह सकते हैं 12 o'clock, इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाएंगे इट्स 5 past
12. It's 5 past 12. It's 10 past 12. It's a quarter past 12. تو اس طرح کے سینٹینسز آپ نے یہ ان سب کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پاز کر سکتے ہیں ویڈیو کو, اور سینٹینسز لکھ کے آپ کامنٹ میں ایٹ لیسٹ 2 سینٹینسز لکھ کے آپ سینڈ کریں. آپ کو فیڈ بیک دیں گے. تھینک یو سو مچ.